हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राम राम मेरा। सभी को मेरा जय भीम गाइस। तो मैं हूँ मिसेस कीर्ति भालाधरे। और मैं शैलेन भालाधरे। तो मैं आज आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। लव मैरिज और भागकर शादी करने के बाद एक लड़के पर क्या क्या बीतती है, उसे किस किस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। मैं चलो आपको गाइस, इसी बहाने तुम्हें पता तो चलेगा कि तुम्हारी बीवी तुमको कितना समझती है। तो जानते हैं इनसे क्या एक्सपीरियंस है इनका। तो देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लड़कियां हैं उनको बताना चाहूँगी मैं कि जो लड़कियां रहती हैं उनको ऐसे लड़के के लिए, उनके ऐसे लड़कों के लिए घर छोड़ना चाहिए जो उनको संभाल सके, जो उनको उनको कभी बदलने ना दे, उसको जो जैसी है उसको वैसे ही रहने दे। वो पढ़ना चाहती है, वो जो करना चाहती है उसको करने दे, एकदम फ्रीडम के साथ रखे। और उसको कभी ऐसा ऐसा महसूस ना होने दे कि उसने अपने फैमिली को छोड़ दिया, मेरे को भी छोड़ देगी, ये वाला उसके पास ना हो, वो लड़के के पास ऐसी सोच ना हो उसकी। आपको भी गाइस, लड़कों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी उस लड़की के लिए अपने परिवार और अपने सभी समाज से लड़े। जिस लड़की के लिए आपको लगे कि ये हमारे लायक है या इस घर को संभाल सकती है या हमारे घर में रह सकती है, फालतू किसी भी लड़की के साथ ऐसा कभी ऐसा नहीं कि किसी को भी लेके चले गए, उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा। हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अगर लड़का लड़की वाकई में एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहने में कंफर्टेबल है, तभी ये कदम उठाए, वरना कोई मतलब नहीं है गाइस। ज़िंदगी बर्बाद है, क्योंकि ना सामने वाले के सपोर्ट में कोई रहेगा ना तुम्हारे सपोर्ट में कोई रहेगा। तो हमेशा सोच समझ के ही ये कदम ले। तो एक बात बता दूँ, इन्होंने मुझे कभी बदलने नहीं दिया, मैं जैसी थी वैसे ही रहने दिया। मैं पढ़ना चाहती थी, पढ़ने पे दिया। घर के लोगों ने भी कभी मना नहीं किया कि तुम पढ़ाई नहीं करोगी, घर का काम करोगी, ऐसी कुछ भी दबाव नहीं था मेरे ऊपर। मैंने पढ़ाई किया, मुझे जैसा रहना था वैसा रहा, मैं जैसे कपड़े पहनना चाहती थी वैसे कपड़े थे। आपने देखा होगा गाँव में कि जैसे गाँव के लोग बोलते हैं ना, साड़ी पहनो घर में, साड़ी पहनो। पर इन्होंने सबको बोल दिया कि मेरी बीवी साड़ी नहीं पहनेगी, सूट पहनेगी। तो इनकी वजह से मुझे आज सूट पहने मिल रहा है, वरना गाँव के लोगों ने दबाव डाल दिया था कि साड़ी पहनेंगी करके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे गाँव में आते, बाहर तो पता नहीं, पर अभी देखो गाँव में जैसे कोई लड़की शादी करके आती है, दूसरे धर्मों में आती है, तो उसका धर्म जो अलग रहता है, जो लड़के का धर्म रहता है, उसमें उस लड़की को ढलना पड़ता है। पर मैंने इनको बोल दिया था, क्योंकि मैं यादव हूँ ना, तो यादव लोग तो पूजा पाठ वाले ही रहता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने इनको बोल दिया था कि मैं बचपन से भगवान की पूजा करती आ रही हूँ, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकती। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मत छोड़ना। फिर मैंने ये भी बोला था कि मैं बुद्ध भगवान को भी लेकर चलूँगी। मैं सबकी पूजा करती हूँ। जैसे मेरी जो पूजा, जहाँ मेरा पूजा स्थल है, वहाँ पर वहाँ पर जो शंकर भगवान है, लक्ष्मी माता है, वहाँ पे बुद्ध भगवान भी है। मैं वहाँ पे अगर अगरबत्ती लगा रही हूँ, दिया लगा रही हूँ, तो बुद्ध भगवान के पास में मोमबत्ती भी लगाती हूँ। मेरा सर सबके आगे झुकता है। और फिर इन्होंने कभी बदलने नहीं दिया। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि ये जो शादी के पहले थे ना, ये बहुत ही हंसमुख मजाकिया इंसान थे, बहुत ज़्यादा। जब शादी हुई उसके बाद इनका जिम्मेदारी आ गई, थोड़ी टेंशन होने लग गए। मतलब जिम्मेदारी आती है तो इंसान के ऊपर थोड़ा सा हुआ जाता है ना, जिम्मेदारी होने पर दबाव में, ऐसा स्ट्रेस में लगता है इंसान, तो वैसे लगने लगे मुझे। एकदम शांत शांत, ज़्यादा किसी से बातें नहीं, थोड़ा सा हो जाता है ना कि कैसे होगा। पर अच्छा, हालांकि इन्होंने सब हैंडल किया। मैं एक जोड़ी कपड़े में आई थी गाइस, आज मेरे पास सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, 16 श्रृंगार, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड की मेहनत की है वो सारी चीज़ें। तो इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और आज भी वही यही कर रहे सब। ऐसा है गाइस कि कभी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं बोला गया है कि किसी धर्म को बदल कर चलो या किसी पर्टिकुलर इंसान को बदल के चलो। अगर मैं इनको बदल देता गाइस, तो ये वो रहते ही नहीं जिनसे मैंने प्यार किया था। और मैं तो हर किसी को बोलूँगा कि अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो एट द टाइम वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। पर तुम उसको बदल दे रहे हो। अगर ये कीर्ति है, इसको बदल दूंगा तो ना ये कीर्ति रहेगी ना कुछ और बन पाएगी। तो ये तो कॉम मिला जुला हो जाएगा ना, क्या ही मतलब, ये तो वो रहेगी नहीं जिससे मैंने प्यार किया। तो गाइस, कभी मैंने बदला नहीं। और रही बात धर्म की, तो मैं खुद ऐसे ऐसे जगह रहता हूँ जहाँ मैं बौद्ध समाज का होने के बाद में भी मैं हर एक चीज़ में साथ रहता हूँ। मेरे लगभग पूरे फ्रेंड ऐसे हैं जो हिंदू वाले हैं, जो जो दुर्गा रखेंगे, गणेश रखेंगे, कन्हैया रखेंगे। यहाँ तक कि मैं अपने गांव में जन्माष्टमी में कन्हैया का समिति का हेड भी हूँ। तो हमारा ऐसा है गाइस कि
मैंने कभी किसी धर्म की अवहेलना नहीं की, मैं सबको लेकर चलता हूँ। अगर मेरा सर भगवान गौतम बुद्ध के सामने झुकेगा तो किसी भी भगवान के सामने झुकेगा। ऐसा नहीं कि मैं उसके धर्म या उसके भगवान का मजाक उड़ाऊँ, नहीं, मैंने ये कभी ना सीखा है, ना मैं कभी किसी को सीखने दूंगा। तो ये आए, ये थे पूजा पाठ वाले, तो मैंने बोला नहीं, पूजा पाठ नहीं छोड़ना। तुमको जिस चीज़ से शांति मिल रही है उसको छोड़ने से मतलब क्या है कि नहीं। गांव में आए, दबाव था, प्रेशर था पूरे समाज का कि नहीं, वो जिस समाज में आई लगभग हर गांव में होता है। अब चेंज हुआ क्या नहीं तो पता नहीं, कि अगर कोई भी कोई भी जात की लड़की किसी अन्य जात में जाती है तो उसे उस जात का होना पड़ता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने ये सोच ही बदल दी। मैंने बोला नहीं, अगर उसका मन उसमें है, पूजा पाठ में है, तो वो करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों बदलूंगा मैं उसको। हम जी रहे हैं, उसको भी जीने का हक है। वो जैसे अपने घर में रहेगी वैसे यहाँ रहेगी। और कोई मना भी कर रहा है तो मैं हूँ सामने, मैं देख लूँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। कोई उंगली उठाए, बोलो मेरे को, मैं हूँ, मैंने दिया हूँ, मैं करने बोल रहा हूँ तो मैं ही सब कुछ करवाऊँगा। ऐसे करके था। तो इनको मैंने हर एक चीज़ करने के लिए, इनके लिए मंदिर की पूजा करने के स्थल सब कुछ डेकोरेट किया। और उसके बाद हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, और अब हम एकदम खुशहाल परिवार में हैं, साथ साथ है। सो गाइस, ऐसे ही प्यार के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि हम अपने डेली के ब्लॉग अपने इस चैनल में डालेंगे। और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है गाइस, थैंक यू। थैंक यू।